विष्णुदेव सरकार ने इसमें से 14 से अधिक गारंटियों को पूरा करने का काम किया है। कर्मचारी कांग्रेस सरकार में बहुत प्रताड़ित थे। 100 दिन के अंदर कमेटी तैयार करेंगे और मोदी जी ने उस पर मोहर लगाई थी। विष्णुदेव जी के सुशासन सरकार ने इस कार्य को पूरा किया है। मैं सभी कर्मचारियों को आपके माध्यम से बधाई देता हूँ। मोदी जी ने तो कहा था मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज 10 साल हो गए। पीयूष बघेल जी के बारे में मैं क्या बोलूं? उनके बारे में तो कांग्रेस के कार्यकर्ता बोल रहे हैं 5 साल आपके भ्रष्टाचार के शासन को सहन करती रही। मौका मिला तो उसने भारतीय जनता पार्टी को 54 सीटें देकर के सरकार में बिठा दिया। मौका मिलना चाहिए। सब में शामिल हो रहे हैं और हर ईमानदार नेता का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 लोकसभा जीतेगी और अच्छे मार्जिन से जीतेगी। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज तेजी 24। छत्तीसगढ़ सहित पूरा भारतवर्ष में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। जहां कांग्रेस अपने तैयारियों पर है, वहीं भाजपा भी पलटवार की तैयारी कर रहा है। दोनों पार्टी अपने अपने सांसदों की सूची जारी कर दिया है। बस कुछ ही लोकसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारना बाकी है। साथ ही कांग्रेस द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री राजीव अग्रवाल जी सीधे चर्चा के लिए। सर, सबसे पहले आपका न्यूज तेजी 24 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय जी। आप निरंतर जो है देश के और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दाओं को उठाते रहते हैं, इसका आपका लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अनियमित कर्मचारियों के लिए भाजपा सरकार ने चुनाव के घोषणा पत्र में 100 दिनों में वादा पूरा करने के लिए उसमें रखा था, और जिसको शायद सरकार ने 100 दिनों के पहले कमेटी का भी गठन कर दिया अनियमित कर्मचारियों के लिए। इसको लेकर सबसे पहले आप क्या कहेंगे? देखिए, विष्णुदेव सायन जी ने 13 दिसंबर को साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण की थी और निरंतर 14 दिसंबर से तो जो मोदी जी ने 20 गारंटी दी थी छत्तीसगढ़ के लोगों को कि यदि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनती है तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये कार्य हम पूरे करेंगे जो हम आपको गारंटी दे रहे हैं। विष्णुदेव सरकार ने 20 में से 14 से अधिक गारंटियों को पूरा करने का काम किया है और 100 दिन के अंदर किया है। मैं समझता हूँ देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने मोदी जी की गारंटी को 100 दिन के अंदर पूरा किया है। आपने जहाँ तक प्रश्न किया कर्मचारियों के लिए, कर्मचारी कांग्रेस सरकार में बहुत प्रताड़ित थे। महीनों तक छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर के हमारी महिला कर्मचारियों ने, हमारे पुरुष कर्मचारियों ने अधनंगे होकर के धरना प्रदर्शन किए, बाल तक मुड़ाए अपने। लेकिन भूपेश सरकार चूंकि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई थी, उसने कर्मचारियों की मांगों पर कोई विचार नहीं किया। उस समय हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष थे अरुण साव जी ने, उन्होंने कहा था आप भाजपा की सरकार बनाओ, हम आपकी मांगों को लेकर के 100 दिन के अंदर कमेटी तैयार करेंगे। और मोदी जी ने उस पर मोहर लगाई थी। विष्णुदेव जी के सुशासन सरकार ने इस कार्य को पूरा किया है। मैं सभी कर्मचारियों को आपके माध्यम से बधाई देता हूँ। सर, वही बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग कर मोदी सरकार अपने सत्ता बचा रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पहली बार देश के अंदर संवैधानिक एजेंसियां स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं। मुझको आप एक चीज बताइए, किसी भी कोई भी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, कानून सबके लिए एक है। अगर आपको कोई भी स्वतंत्र एजेंसी पूछताछ के लिए सम्मन जारी करती है, आपको 8-8 सम्मन जारी हो जाते हैं, 9-9 सम्मन जारी होते हैं, आप हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट से आपको राहत नहीं मिलती है, तो इसका क्या मायने है? इसका मतलब यह है कि आप कल्पित हैं, आप दोषी हैं और इसीलिए आप स्वतंत्र जांच एजेंसियों का सामना करने से कतरा रहे हैं और इसलिए ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। और मैं बोलता हूँ हाथ कंगन को आरसी के यार, यदि आप स्वतंत्र हैं, आप स्वच्छ हैं, स्वच्छ छवि के हैं, तो आपको डरने वाली क्या बात है? हमारे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे
राज्यसभा में थे, सांसद थे हमारे, उस समय लोकसभा के सांसद थे लाल कृष्ण जी आडवाणी। हवाला का उन पे चार्ज लगाया और उन्होंने कहा कि मैं तब तक संसद में नहीं जाऊंगा जब तक मैं इससे मुक्त नहीं हो जाता, और उन्होंने अपने संसद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे उदाहरण पेश करें ये लोग, ये ऐसे उदाहरण विपक्ष के पास नहीं है, क्योंकि वो आकंठ तक भ्रष्टाचार से डूबे हुए हैं। ऐसे उदाहरण खाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में होने के कारण, और मोदी जी ने तो कहा था मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज 10 साल हो गए, एक आज भ्रष्टाचार का आरोप बताएं मोदी जी के ऊपर या किसी भी केंद्रीय मंत्री के ऊपर या किसी केंद्रीय अधिकारी के ऊपर। इसी का कारण ये लोग अपने बचाव के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। सर, कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बड़ा बयान सामने आया है कि जो भाजपा में शामिल नहीं होंगे, जो भाजपा को समर्थित नहीं करेंगे, उन लोगों का गिरफ्तारी ऐसे ही कर लिया जाता है। देखिए, भूपेश बघेल जी के बारे में मैं क्या बोलूं, उनके बारे में तो कांग्रेस के कार्यकर्ता बोल रहे हैं। राजनांदगांव में जिसमें मंच पर खुद भूपेश बघेल जी थे, वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है खुलेआम उनके मंच के ऊपर। दूसरे कार्यकर्ता बोलते हैं भूपेश बघेल की टिकट को काटना चाहिए, गलत आदमी को टिकट दे दिए। आखिर तक जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, ये ईओडब्ल्यू जो उन्होंने बनाया, उन्होंने खुद ने गठन किया, ईडी का जो मामला था उसमें ट्रांसफर किया, और उसी ईओडब्ल्यू ने उनको गिरफ्त में ले लिया, एफआईआर दर्ज करा दी। अब वो भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। अरे तो भैया, ये सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप जो है एजेंसियों का सामना करिए और उनको जवाब दीजिए। जनता, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत शांति प्रिय है, समय आने पे हिसाब किताब करती है। वो 5 साल आपके भ्रष्टाचार के शासन को सहन करती रही, आपको सहन करती रही। जब मौका मिला तो उसने भारतीय जनता पार्टी को 54 सीटें दे करके और सरकार में बिठा दिया। मौका मिलना चाहिए जनता को। जनता को आप बेवकूफ़ मत समझिए, छत्तीसगढ़ की जनता को। सर, वही कांग्रेस के प्रदेश से प्रवक्ता का भी आरोप है कि भाजपा को अपने नेता और कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, इसी कारण उनको दूसरा दलों के लोगों को शामिल करना पड़ रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? दूसरे दल के वो नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं जिनको लग गया कि अब हमारे दल में कोई भविष्य नहीं बचा, हमारा दल पूरा भ्रष्टाचार के आकंठ तक डूबा है, जनता नकार चुकी है। ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता, ऐसे पूर्व सांसद, ऐसे पूर्व विधायक, ऐसे सांसद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और हर ईमानदार नेता का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। सर, वही अब हम बात करते हैं सांसद चुनाव को लेकर। छत्तीसगढ़ के 11 सांसद चुनाव के लिए भाजपा ने अपने कैंडिडेट जारी कर दिया। क्या लगता है सर, सांसद चुनाव इस बार छत्तीसगढ़ में? कांग्रेस ने कर दिए, कांग्रेस ने किए कि बाकी 5 कांग्रेस अभी नहीं किया है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी ने आचार संहिता लगने से कई दिन पूर्व 11 के 11 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए। कांग्रेस तो अभी तक 11 में से 6 घोषित कर पाई है, 5 अभी तक घोषित नहीं कर पाई। बस्तर का प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई, जहां पे नामांकन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, जहां पे 19 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 लोकसभा जीतेगी और अच्छे मार्जिन से जीतेगी। सर, वही पास इन कांग्रेसियों का कहना कि इस बार राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा का फायदा छत्तीसगढ़ के लोकसभा सीट में साफ साफ देखने को मिलेगा। पहले अपनी पार्टी को तो जोड़ लें, इंडी जो बिखर रहा है उसको तो जोड़ लें। जिन दिन से उन्होंने समझौता किया, ये इंडी दल बनाया, वो सब उनको क्या में लात मार रहे हैं। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे आप पार्टी हो, चाहे कौन है उनके साथ, पहले वो अपना घर संभाल लें, उसके बाद दूसरों की बात करें। सर, न्यूज़ CG 24 का अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी, ऐसे आप आते रहिए और जरूर मुद्दों पे को उठाते रहिए।